Hello everyone. So today we are going to understand a very important aspect, that is synthesis of charged transfer RNA or activated transfer RNA or amino acid loaded transfer RNA. What is that? तो देखिए भाई, जब भी हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, या फिर ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, या फिर हम ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ते हैं। ये सारे प्रोसेस है ना, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं। ये सभी प्रोसेस क्या है भाई? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है ना। जब भी कोई पॉलीमर बनता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऐसी यूनिट होती है, या हम कहें एक ऐसा भाग होता है जो बार बार रिपीट होता है उस पॉलीमर के अंदर। उसे हम कहते हैं मोनोमर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे फूल की माला आप बनाते हैं तो उसमें जो फूल होते हैं, जैसे गेंदे का ही फूल ले लीजिए, तो उसको अगर हम एक फूल लगाते हैं, फिर दूसरा फूल लगाते हैं, एक धागे में हम उसे पिरो लेते हैं। तो ये जो एक एक फ्लावर्स हैं, जो आपने एक एक फूल लगाए हैं, वो क्या है? मोनोमर है। ठीक है। और उसको आपने एक धागे से जोड़ दिया तो एक श्रृंखला बन गई जो कि एक पॉलीमर है। अब इसे इसके पीछे एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, उसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ की रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी डेल्टा एस, वो अगर कम होगी तो वो प्रोसेस क्या होगा? इंडरगोनिक होगा, मतलब उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अगर रैंडमनेस या एंट्रोपी वो इंक्रीज कर रही है, तब उसके लिए उसमें से उस रिएक्शन में से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो इन सारे प्रोसेसेस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मोनोमर का जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब हर बार जब मोनोमर जुड़ने के लिए आएगा, ठीक है, दूसरे मोनोमर से, तो उसके उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को क्या होना है? फेवरेबल होना है, डेल्टा जी नेगेटिव होना है, तभी ये प्रोसेस होगा। तो मतलब कैसा प्रोसेस है? इंडरगोनिक प्रोसेस है। हर स्टेप इंडरगोनिक है। तो मतलब हर स्टेप में जो भी मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन के लिए आएगा वो एक ऊर्जा लेके आएगा। ठीक है। तो उसी को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ रहा है। तो जब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ने के लिए आएगा तो वो भी क्या लेके आएगा? ऊर्जा लेके आएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है अमाइनो एसिड का, जो कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जुड़ा रहता है, उसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए। तो आज हम देखेंगे एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, वो कैसे जो है चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए भाई, ये एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। हम जानते हैं जहाँ पे भी सिंथेटेज एंजाइम होगा वहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एंजाइम को, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो किसकी सिंथेसिस करेगा? चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डोमेन की। तो ये पहला डोमेन है जिससे कौन बाइंड करेगा? एटीपी। ठीक है। ये दूसरा डोमेन है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे कौन बाइंड करेगा? अमाइनो एसिड, है ना। अमाइनो एसिड की बाइंडिंग होगी। ये तीसरा एक डोमेन है, किसका अटैचमेंट हो रहा है? ट्रांसफर आरएनए का। इस अमाइनो एसिड को इस ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो उससे किसकी सिंथेसिस होगी? उससे किसकी सिंथेसिस होगी भाई? उससे सिंथेसिस होगी चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए की। लेकिन एक फोर्थ पॉकेट भी है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें पहला सबस्ट्रेट है वो है एटीपी।
क्या है भाई, ATP। तो ATP में देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, जो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक बेस होता है और एक पेंटोज शुगर है और उससे क्या जुड़ा है, 3 फॉस्फेट्स जुड़े हैं, इसीलिए नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और ये पोजीशन है 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है, ये है क्या, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में देखिए एक अल्फा कार्बन है, उसके द्वारा देखिए ये अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, और ये है उस अमाइनो एसिड का R ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये जान लीजिए कि ये जो एंजाइम है ये कितने स्टेप में चार्ज्ड ट्रांसफर RNA बनाएगा, 2 स्टेप्स में, है ना। पहला स्टेप होगा जिसपे इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये जो अमाइनो एसिड है ये एक्टिव नहीं है कि वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सके किसके ऊपर, ट्रांसफ़र RNA के ऊपर। यहाँ देखिए ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है किस फॉस्फेट पे, अल्फा फॉस्फेट पे, है ना। देखिए ध्यान से, नॉर्मली जब ATP टूटता है तो ADP फॉस्फेट बनता है, तो ये बॉन्ड टूटता है ना, गामा फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस अमाइनो एसिड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है किस पे, अल्फा कार्बन पे। ठीक है भाई, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और इससे कौन जुड़ जाएगा, अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए, इसको भी हटा देते हैं। अब आपके पास क्या है, देखिए ये है फॉस्फेट आपका, ये है एडिनिन, और इसके साथ कौन जुड़ा है, अमाइनो एसिड, और ये बॉन्ड कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना, तो अभी तक तो ये क्या था भाई, ATP था, लेकिन अब क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो क्या बन गया, AMP। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल बाहर निकला ये क्या है, पायरोफॉस्फेट, और ये बहुत अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, बहुत ही स्टेबल होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या नाम देंगे, तो एक तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसाइल, यहाँ पे क्या है ये, असाइल, AMP, क्या कह सकते हैं, अमाइनो एसाइल AMP। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, 5 प्राइम, इधर से 5 प्राइम अमीनो एसाइल, ये स्ट्रक्चर क्या है, एडिनाइलेट, ये क्या है, एडिनाइल। तो पहला एक इंटरमीडिएट बना जो है 5 प्राइम अमीनो एसाइल एडिनाइलेट, अभी भी ये एंजाइम से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, इस एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज्ड फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ भाई, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखनी है कि देखिए भाई, अगर ये बॉन्ड टूटता, गामा फॉस्फेट अगर केवल अलग होता तो क्या बनता, ADP, तो हम कहते कि एक ATP का कंजम्पशन हुआ। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, AMP। ठीक है, तो अगर हम कहें इस पूरे प्रोसेस में तो क्या निकलेगा, AMP, मतलब लगभग 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। कितने ATP का भाई,
अगर इक्विवेलेंट पूछे, हालांकि बाइंडिंग में तो एक ही एटीपी बाइंड करेगा, लेकिन जब इससे निकलेगा बाहर तो एएमपी निकलेगा। मतलब अगर हम कहें इस ओवरऑल प्रोसेस में कितना इक्विवेलेंट ऑफ एटीपी खर्च हो रहा है, तो कितना एटीपी खर्च हो रहा है भाई इक्विवेलेंट में? 2 एटीपी, क्योंकि यहाँ पे एएमपी का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। ठीक, देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन हुआ है 5 प्राइम अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट, यहाँ पे क्या होगा, अब 2 ऑप्शन है एंजाइम के पास। एक तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? एडिनिन है ना, एडिनिन। ठीक है, एडिनिन से जुड़ा हुआ है। तो एडिनिन किससे जुड़ा है? फर्स्ट प्राइम, और ये क्या है? शुगर। देखिए भाई, ये जो 5 प्राइम अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट है, ये जब इसका रिएक्शन होगा किससे? ट्रांसफर आरएनए से। ठीक है, सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ 2 तरह से रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, पहला तो है कि ये जो 2 प्राइम OH है, ठीक है, इसका अटैक हो कहाँ पे? CO पे। ठीक है, या दूसरी कंडीशन बचती है कि ये जो 3 प्राइम OH है, इसका अटैक हो किस पे? CO ग्रुप। ठीक है ना। तो अगर 2 प्राइम OH का अटैक होता है तो उसे कहते हैं क्लास 1 एंजाइम, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज क्लास 1। लेकिन अगर वहीं पे 3 प्राइम का अटैक होता है तो वहाँ पे जो एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है उसको कहते हैं क्लास 2 एंजाइम। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे OH ग्रुप का अटैक होता है कार्बोक्सिलिक कार्बन पे और एक चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्लास 1 जो रिएक्शन कैटेलाइज करेगा, जिसमें ये अमाइनो एसिड 2 प्राइम OH पे जुड़ेगा, उसका यूज ट्रांसफर प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होगा। किसका यूज होगा भाई? 3 प्राइम OH के साथ जो अमाइनो एसिड जुड़ा रहेगा उसका यूज होगा। तो मतलब जो 2 प्राइम से जुड़कर ये अमाइनो एसिड बनेगा उसको फिर से कन्वर्ट होना करेगा किसमें? 3 प्राइम वाले में। ठीक है, तो यहाँ सेम एंजाइम ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करता है और ये जो 2 प्राइम OH से ये अमाइनो एसिड जुड़ा रहता है उसको कहाँ जोड़ देता है? 3 प्राइम OH पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब जो है चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा। स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहे इसके लिए हमने इस अल्फा कार्बन को इधर बना दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है। ये जो 3 प्राइम OH है ना, इसका अटैक होगा कहाँ? इस कार्बोक्सिल ग्रुप पे। ठीक है भाई, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, जो ये 5 प्राइम एमिनो एसिड एडेनाइलेट है, इसमें क्या होगा? इसके ऊपर किसका अटैक होगा? 3 प्राइम OH ग्रुप जो है ये राइबोज शुगर का, उसका अटैक होगा। तो हम जानते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इधर चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब जो ये स्ट्रक्चर बना, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है, इसके 3 प्राइम से क्या जुड़ा है? अमाइनो एसिड जुड़ा है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो जुड़ा हुआ है, जो ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ से लेके कहाँ से भाई? ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेके
ये स्ट्रक्चर जो अब आपका बन गया, ये क्या है? यही है इसका अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो देखिए जो अमाइनो एसाइल था एडेनाइलेट के साथ, अब वो किसके साथ जुड़ गया यहाँ? ट्रांसफर आरएनए के साथ। तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। इसी को चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं।